नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही शनिवार को सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्षी नेता तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 24 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि ये संविधान से ज्यादा ताकतवर नहीं है। दिल्ली में आप मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, जो न केवल नेताओं को जेल में डाल रही है बल्कि नागरिकों को भी परेशान कर रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के काम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सिर्फ रथ के घोड़े हैं, लेकिन हमारा असली सारथी जेल में है, वह जल्द ही बाहर आएगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। आगे कहा कि उनका इंतजार कर रहे लोगों के आंसुओं ने उन्हें कठिन दौर से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, इन आंसुओं ने मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद है कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा। इसमें 17 महीने लग गए, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई की जीत हुई। उन्होंने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी एक भी राज्य में ये साबित नहीं कर पाई कि उनके एक भी राज्य में ईमानदारी से काम हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं देश भर में आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का। मैं तो 17 महीने जेल में था। जेल की छोटी सी एक कोठरी थी, इसकी 1/4 सी, इस पूरे स्टेज की 1/4 कोठरी में कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने वहां के सिपाही वगैरह कहते थे, सर बड़े ऊपर से ऐसी हिदायतें हैं, वैसी हिदायतें हैं। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वहां से निकला हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी और मैं और संजय भाई बनारस रेलवे स्टेशन के, और जहां देश भर में रेलवे स्टेशन में रात को 2 बजे ट्रेन आती थी तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाएं, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो वहां से भी निकल के आए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम तो वहां सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जब मैं कोर्ट आता था तो मैं देखता था बैरिकेड लगे हुए और उसकी दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। अखबारों में देखता था, टीवी में देखता था, आप में से बहुत सारे चेहरे यहां खड़े हैं। मैं देखता था, ये मेरी बहन को लाठी लगी, ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा। दर्द होता था और वहीं से ईश्वर से दुआ करता था, इनको सबको सलामत रखना, इनकी मदद करना, इनको ताकत देना। सलाम करता था आपकी ताकत को मैं वहां से। एक एक कार्यकर्ता को सलाम करता हूं मैं, और सिर्फ डंडे खाने के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़ने के, दबा के, धमका के, साम दान दंड भेद करके, जेल में भेजने की धमकी देके, जेल में भेज के, उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद आप टिके रहे, एक एक आदमी टिका रहा, एक एक आदमी झुका नहीं, टूटा नहीं। एक एमएलए कैसे सारे खड़े हैं। मैं जानता हूं किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था और क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेबाकी से खड़े रहे, सीना तान के खड़े रहे। उस सीने, तने हुए सीने को मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। आप डटे रहे। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। जो 17 महीने, 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद ना झुकते हैं ना टूटते हैं। किसी मिट्टी के तो बने हैं, ये उस मिट्टी के बने हैं। मैं बताता हूं, ये उस मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी वालों, जिस मिट्टी पर भगत सिंह का पसीना की बूंदें गिरी हुई हैं, जिस मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, जिस मिट्टी पे भगत सिंह के पसीने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।